हेलो बच्चों, वेलकम टू edu.axis। edu.axis में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नया टॉपिक ले रहे हैं, स्टियोमेट्री। स्टियोमेट्री में क्या है कि स्टिचियोमेट्री, ये बेसिकली क्या होता है कि जो हम कोई भी हमारा जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उस पर बेस्ड होता है। मतलब बेसिक ज्ञान वहां से लेते हैं और फिर बाकी बाकी क्या क्या होता है वो सब एक एक करके डिस्कस करते जाते हैं। स्टियोमेट्री में कि हम कोई भी अगर रिएक्शन करते हैं तो कुछ तो लेते होंगे ना, कोई भी रिएक्शन करते हैं इससे मतलब फॉर एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि अगर आप चाय बनाते हैं अपने घर पर या कोई खाना पकाते हैं, वो भी तो केमिकल रिएक्शन है बच्चों, है ना। सपोज अगर आप खाना बना या कप ऑफ टी आपको बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? दूध, जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, टी लीफ, शुगर और वाटर, इन चारों से मिलकर देन यू विल एबल टू मेक द वन कप ऑफ टी। So, and how much you use your gradient, so it is decide the whether your end product, a cup of tea or two cup of tea or four cup of tea. It depend upon कि whether you take the how much of the milk, what is the quantity you taken by you, your milk, water and all. So it is the totally conservation of the mass. And for example, another example you can take it. Suppose if you take the some say means you make the some chapati and all or food for the 2 or 3 person. So you make sure that this much of quantity you have, and then in order to get the fulfill the need of the 2 3 person. So मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मीन्स आपके पास रिएक्टेंट क्या है और आपके पास प्रोडक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा बात कि रिएक्टेंट मतलब कि जो अगर रिएक्शन अगर हो, मतलब कि रिएक्शन होने के लिए जो चाहिए वो अमाउंट कितना है, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये होगा। तो इसी चीज में कि हमें जो प्रोडक्ट निकालना है या हमें अगर कोई प्रोडक्ट इतने का चाहिए तो रिएक्टेंट कितना होगा, उन सबों का कैलकुलेशन इज बेसिकली योर स्टिचियोमेट्री। स्टिचियोमेट्री आपका ये इसका जो इसको अंडरलाइन कर देता हूँ कि इसके बारे में हमें जो सीखना है ये है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए किसी को वाटर बनाना है तो H2 + O2, H2O। तो आप बेसिक अगर अगर केमिस्ट्री अगर पढ़कर आए हैं तो आपको पता होगा कि H2O में ऐसा नहीं, क्योंकि क्योंकि एक H2 और एक O2 दोनों मिलकर एक H2O नहीं बना सकता। उसके लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। जो बेसिक ज्ञान आपने सीखा होगा कभी केमिस्ट्री पढ़ते समय, और उसमें बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, तो ये आपको चीज बताया गया होगा। तो यहाँ पर 2H2 है, अब ये बैलेंस है। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों कि अगर 2H2 है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 है और एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 है, तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल्स बनेगा। अगर मतलब शुद्ध भाषा में बात करें तो ये। अच्छा, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट होता था? इस नंबर ऑफ मोल से, कि वेन एवर यू डिवाइडेड द मॉलिक्यूल्स बाय द एवोगाड्रोस नंबर, इट विल गिव द नंबर ऑफ मोल्स। और एक ही मॉलिक्यूल क्यों ना हो, तो हम कह सकते हैं ना कि एक सर्टेन नंबर ऑफ मोल होगा उसके पास, मतलब कुछ भी आपके पास, जैसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, देन इक्वल टू योर 1 मोल। सो व्हाट विल हैपन, एंड कि अगर एक मॉलिक्यूल है तो कितने मोल के बराबर है? 1/n0, उसको डिवाइड कर दिया, इतने मोल के इक्वल होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास मॉलिक्यूल है तो आप वहां से उसको मोल में जा सकते हैं। अब देखिए, मैं उसी को क्या बोल सकता हूँ, या मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो क्या है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैं ही कहना चाह रहा हूं ना। अब इसी चीज को मैं ऐसे बोल दूं कि 2 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ O2 टू प्रोड्यूस, एबल टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर। ये तो बोला जा सकता है ना। तो इसी के बारे में बातचीत है आज। ठीक है। अगर और फिर उसमें अगर मोल के लिए अगर होल्ड करेगा तो उसका हम बैलेंस इक्वेशन, मतलब कि आपको 1 मोल ऑफ H2 कितने के बराबर होगा? 2 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 ग्राम में कितने मोल, तो आप कहेंगे 2 ग्राम, और H2 है तो ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, तो उसका कितना हो जाएगा? 1 मोल। तो 2 मोल ऑफ H2 कितने का होगा? 4 ग्राम। मतलब सिंपली जो आप उसका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं उसको आप ले लीजिए, और बैलेंस इक्वेशन में अगर 2 मॉलिक्यूल से दो, तो दो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। O2 32, और ये वाटर के लिए 2 टाइम्स ऑफ वाटर
का अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 और 16 ये, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 ग्राम, 4 ग्राम, 32 ग्राम। तो देखो इसको हम वर्ड में कैसे बोल सकते हैं, जो ये चीज आपको अभी बताया कि 2H2O2 के लिए, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ H2 react with 32 ग्राम of O2 able to produce 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये ऐसा बोला जा सकता है ना इन जनरल के लिए। भाई ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो कि अगर एक इससे हटके एक एग्जाम्पल देते हैं डेली लाइफ वाला, कि जो लोग खाना वाना बनाने में ज्यादा मन लगता है या कम मन लगता है, कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपके पास 10 ग्राम शुगर है और 100 ml टी है, 100 ml सपोज मिल्क है, और लीफ वगैरह तो सफिशिएंट अमाउंट में रहता है। ये कह रहा है कि 1 कप बनेगा। इसको अगर करें तो अगर 2 कप के लिए क्या होगा, शुगर कितना 20 ग्राम, मिल्क कितना इस 200 ml, यही होगा ना बच्चों। अगर यहाँ से मैं 4 कप ऑफ मिल्क, 4 कप ऑफ टी अगर अगर बोल दूं तो फिर क्या इसमें क्या 1 कप के लिए 10 है तो 40 ग्राम। सो योर यूनिटरी मेथड इज ऑन, मतलब एक के लिए इतना तो इतने के लिए कितना, यही काम करना है। और यहाँ पर 400 ml ऑफ मिल्क छूट कैसे जाए, इससे करेंगे तो इतना मिलेगा। सिंपल भाषा में है, सिंपल है ना। अब देखिए इतना अगर आप समझते हैं, अपने बैलेंस इक्वेशन को समझते हैं, तो आप क्या क्या समझ सकते हैं। H2 प्लस O2 गिव टू द 2H2O, और यहाँ पर कहीं 2 ऐसा होगा। ठीक है, तो मैं अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछूं कि फाइंड हाउ मैनी ग्राम ऑफ H2O will be formed from 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एक्सेस, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड O2 इज इन एक्सेस, मतलब इसी को तो एक तो देना पड़ेगा, या उसी में कह देते हैं एक पार्ट है। अच्छा एक एक करके पूछता हूँ, एक पहले आपको समझाता हूँ, आपको पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि है क्या, मैं आपको बताने वाला क्या हूँ, आप सीखने क्या जा रहे हैं। तो अब जैसे बैलेंस इक्वेशन है तो अभी पीछे देखा था, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ O2, 16 इंटू 2 इज 32 ग्राम ऑफ O2, और ये था 36 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं अगर एक रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, ऑक्सीजन पर हमें कोई जोड़ नहीं, ऑक्सीजन हमारे पास लिमिटेड मतलब एक्सेस अनलिमिटेड अमाउंट में है। तो अगर हम यहाँ से इसको देखें तो बोल सकते हैं ना कि 4 ग्राम ऑफ H2 एबल टू प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों बच्चों, ऐसा तो बोल ही सकते हैं, अभी अभी आपको सिखाया। 1 ग्राम से कितना होगा 36/4 ग्राम, और कितनी से पूछा गया था 50 ग्राम से कितना होगा, 50 ग्राम पे अपना बता दीजिए, 50 ग्राम टू 36/4 इंटू 50, तो 9 इंटू 50 तो 450 ग्राम बनेगा। ठीक, तो ये तो आपको मतलब एक पहला आपने टेस्ट देखा इस स्टियोमेट्री का कि भाई ये इतना है तो इतना है, और हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है तो कितना फॉर्म करेगा, इसी के बारे में हम चर्चा आपसे कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया। अच्छा मैं जो आपसे पूछने वाला था वो क्या पूछने वाला था कि सपोज कि चलो ये 4 ग्राम तो सॉरी 50 ग्राम तो है, और उससे वाटर जितना बनना था एक कंप्लीट रिएक्शन हो रहा था, और ऑक्सीजन एक्सेस में था, मतलब एटमॉस्फेयर में इधर ऑक्सीजन है। तो अगर उससे अगर ऑक्सीजन ले रहा था, जो कि गलत है कहना, क्योंकि वहां पर एक प्रॉपर ऐसा नहीं कि हवा से ऑक्सीजन वो निकाल रहे हैं, तब तो फिर बात ही क्या होता। वाटर लोग ऐसे ही नहीं बना लेते, रेगिस्तान में जो डेजर्ट में लोग मर रहे हैं या पानी के बिना, या जिनके पास पानी कम है, हाइड्रोजन डालो ऑक्सीजन घर ले जाओ। और ऐसा भी तो आप नहीं सोचते ना कि एक गुब्बारे में सपोज हाइड्रोजन गैस है, जो गुब्बारे बच्चे उड़ाते हैं, और ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही है, तो गुब्बारे को खोलो पानी बरसने लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये सर्टेन कंडीशन पर होता है, अभी आपको सिखाया जा रहा है कि ऐसा उसके अंदर रिएक्शन होता है उस सर्टेन कंडीशन पे, तब कैसा बनेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या पूछना चाह रहा था कि सपोज कि अगर 50 ग्राम ऑफ H2 है और वो बना रहा है वाटर, तो ऑक्सीजन कितना लगा होगा, ये भी तो हो सकता है ना कि ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगा, या ऑक्सीजन कितना परफॉर्म इसमें चाहिए। आप फिर कहेंगे कि अगर ये बैलेंस इक्वेशन है
तो 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक H2O 32 ग्राम ऑफ O2। अगर एक कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है तो बच्चों, अगर एक कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है, अगेन मैं कह रहा हूं, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ O2, उन दोनों को आपस में, ऐसा समझने के लिए ये कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता क्या है कि 50 ग्राम है, और जो आपको यूनिटरी मेथड में बचपन में सिखाया गया जाता है कि जिसको लाना होता है उसको लास्ट में लिखो। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये लिख सकते हैं ना कि 4 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड को थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, रिक्वायर्ड 32 ग्राम ऑफ O2, ऐसा होगा। 1 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा बच्चों, 32/4। तो 50 ग्राम ऑफ H2 कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, 32/4 इंटू 50, तो 8 इंटू 400 ग्राम, तो 400 ग्राम लगा होगा। ठीक। अच्छा, अब आप कुछ देखिए कि मैं आपको एकदम वेरी फर्स्ट लाइन जो बोला था कि मास कंजर्वेशन पे काम करता है, अगर वीडियो में जाके एकदम जो पहला वर्ड जो मैंने कहा था कि ये सब जो रिएक्शन है ये कंजर्वेशन ऑफ मास पे रहता है, वो कैसे। देखिए कि अभी हमने 50 ग्राम से ऑफ हाइड्रोजन से, ये तो आपको बताया था ना कि 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है तो 450 ग्राम ऑफ, बोलो, वाटर बन रहा था। तो यहाँ पर एक 50 ग्राम है, और अभी हमने ऑक्सीजन को निकाल कर लाया तो 400 ग्राम है। तो इन दोनों का सम देखिए कि 50 ग्राम प्लस 400 ग्राम इज एबल टू प्रोड्यूस 450 ग्राम। तो हमारा मास कंजर्वेशन भी ऑन है। ये बात आपको समझ में आया क्या। ये तो बेसिक से सबसे आपको बेसिक उठाकर लेकर आया इसको समझाने के लिए। ठीक। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो ये बेसिक है, अब इसमें वो कलाकारी जितना कर दे, कलाकारी से मतलब कि एज यू नो दैट कि हाइड्रोजन इज नॉट मेजर इन ग्राम बिकॉज इट इज द गैस, इट विल बी मेजर इन द वॉल्यूम। So it may be put over here in the question at NDP condition what will be the hydrogen gas, and how much the how many ml of the water will produce accordingly, this certain condition will provided. So once you know that in your gram, so you know in directly it is your volume at NTP condition. For this particular question, if asked that how many ml of H2O will produce, so we can say that 400 ग्राम मीन्स, अगर ऐसा ही रहे और ये बोल दे इसमें क्वेश्चन में कि ऐसा बोल दे कि फाइंड हाउ मेनी ml विल, हाउ हाउ मेनी वाटर इन ml विल प्रोड्यूस एट एनटीपी कंडीशन। तो फिर तो ये तो मोल कॉन्सेप्ट को फिर से रिविजिट करने जैसा हो गया। हमारे पास वाटर कितना है, 400 ग्राम। तो ओके, तो हम क्या जानते थे एनटीपी कंडीशन पे एक मोल में 22.4 लीटर होता था। तो हम कहेंगे अच्छा कि ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स बताओ पहले कितना है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, यही होता है ना बच्चों। इस 400 ग्राम है और मोलर मास आपका वाटर का कितना होता है, H2O इज 18। सो 18 टू या 36, फिर 4 18 टू या 36, ऐसा 2 2 2 आएगा तो 2 3 मोल ऐसा कर लेते हैं। तो अच्छा 22.4 ही हो गया वो, क्या 2 3 है तो उसको राउंड ऑफ करने पे। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम बताना होता तो वॉल्यूम ऑफ H2O, देन हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सिंस एक मोल में इतना होता है तो 22.23 इंटू 22.4 में कितना होगा। तो अभी मैंने उसको कुछ सोच के नहीं दिया था, बट 22 इंटू 22 इट विल बी 484, और 0.23 का जितना उधर से देख लीजिए कितना वो बढ़ाएगा, मतलब 1/4 है ऑलमोस्ट। तो 5.6 के आसपास चले जाइए, तो या उससे 5.6 के आसपास चले जाइए तो 484 और 5 कर दीजिए, मतलब एक सेफ साइड आप 490 लीटर आप कह सकते हैं। तो एमएल में पूछा था तो और इसको कर देते हैं 490 इंटू 1000, ऑलमोस्ट आप यहाँ से बोल सकते हैं 4,90,000। 3 जीरो और बैठा दीजिए, ऐसा इतना एमएल। ये बात समझ में आया कितना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया होगा। तो आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे अभी हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पे चलते हैं, मतलब मैं वैसा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि जो आपको बेसिक हो और ये बेसिक में एनसीईआरटी वगैरह कवर हो जाए और आप समझ सके। बाद में तो इसको हम हाई लेवल पे लेके जाएंगे ही ले जाएंगे। और अपना आरसी मुखर्जी जो भी आधे में छोड़कर आए हैं उसके लिए भी ग्राउंड तैयार किया जा रहा है कि आपको मतलब यहाँ से फिर स्टियोमेट्री वंस यू नो दैट
सो इन यू कैन एबल टू डू योर क्वेश्चंस ऑन द लिमिटिंग रिएक्टेंट टाइप, तो वो क्या है वो भी हम समझ लेंगे इसी कॉन्सेप्ट के चलते। चलिए तो एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ऐसा, पहले तो आपको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बता दें कैसे होता है बच्चों। हैबर प्रोसेस कहलाता है वो, कि N2 प्लस H2 आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, गैसियस गैसियस ऐसा। तो अब ये बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ पर जैसे कि 2 अमोनिया जैसा देख पा रहे हैं और यहाँ से 3, तो N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, तो ये बैलेंस इक्वेशन आपका कुछ ऐसा होगा। तो फिर एक बार सारा चीजें मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। जैसे N2 है, अगर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 28 ग्राम ऑफ N2 का मतलब कितना हो गया 14, तो 2 इंटू 14 तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 3 हाइड्रोजन इज 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 ग्राम। 2 अमोनिया, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन इज 3, तो 14 प्लस 3 ऐसा, तो 2 इंटू 70, तो यहाँ से 34 ग्राम। तो ये सब बातें फिर से चलेंगी जैसे हमने देखा था पीछे वाटर के लिए कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एबल टू प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ये तो सत्य बात है इस रिएक्शन से, क्योंकि मास कंजर्वेशन के लिए भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं जो स्टेटमेंट है हम उसको क्या लिख सकते हैं, 28 ग्राम ऑफ N2 react with 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन able to produce 34 ग्राम ऑफ NH3 ऐसा। ये हमारा स्टेटमेंट है और क्वेश्चन मतलब आपको मैंने अच्छे, जैसे कि क्या हो रहा है कहीं रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है बच्चों, कहता है कि फाइंड मास ऑफ NH3 will produce from 5 kg of N2। तो फाइंड मास ऑफ NH3 इज प्रोड्यूस ऐसा है, और इसी में एक बार एंड ऑल्सो फाइंड इन मोल। और ठीक है वो तो मोल के लिए बाद में कर लेंगे, चलो पहले ये सिखा देता हूँ। तो ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि किसकी बात बोले, अमोनिया चाहिए। फाइंड मास ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस फ्रॉम 5 kg ऑफ N2। तो 28 ग्राम से कितना 34 ग्राम, ऐसा कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कहा जा सकता है। तो 28 ग्राम ऑफ N2 able to produce 34 ग्राम ऑफ NH3। तो 1 ग्राम से कितना हो जाएगा 34/28। तो 5 kg से कितना, तो डायरेक्ट हम चाहे तो 5 kg ने ले लेते हैं, क्योंकि ये तो दोनों रेशियो हो गए, 34/28, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। तो 5 kg में रखेंगे तो आंसर हमारा केजी में आएगा। तो 34/28 इंटू 5 kg। तो अब देखिए 34/28 कितना हो जाएगा, इस 1 मीन्स यहाँ से 6, तो 60, तो 28 टू जा 56, तो 4, तो 1.2 से ही कर लेते हैं काम। और भी आगे आएगा लेकिन उसको नहीं अभी मानते हैं। 6 kg इतना। अब इसी में पूछता है कि नंबर ऑफ मोल्स बताइए, या उसका अगर वॉल्यूम इतना अगर हो रहा है किसी भी उसमें, तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी की तरफ भी जा सकते थे। खैर उतना भी आपको इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अभी बेसिक पे ही रखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया देन, तो 6000 केजी है तो उसको ग्राम में बदल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और यहाँ से उसको 17 से डिवाइड कर लीजिए, तो 17 3 जा 51, तो 990, 17 5 जा 85 5, फिर एक जीरो आएगा। तो उसको 7 3 जा ऑलमोस्ट इसको कर दीजिए 353 मोल, ऐसा मिलेगा। और भी बाकी का जो कहानी इसको कहना है वहां से वो आपसे ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। इसको तो आपने सीखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको खूब सारा हीट अगर करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा ऐसा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है ये ऐसा बैलेंस इक्वेशन, आप देखेंगे तो बैलेंस भी है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड
वॉल्यूम ऑफ CO2 will be formed when 500 gram of calcium carbonate is strong heating. स्ट्रॉन्ग हीटिंग का मतलब इतना हीट दीजिए कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है बच्चों। 10th क्लास में पढ़े होंगे ना, 10th वाले। अभी 10th वाले के लिए भी आ रहा हूँ मैं। अगर जो 10th क्लास वाले हैं, अगर आप बाकी जो लोग जो देख रहे हैं 11th, अपने जूनियर को बताइएगा कि 10th क्लास के लिए भी वीडियोस का अवेलेबल है। तो खैर 500 वन अदर मैटर है कि 500 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग अगर कर रहे हैं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। एंड ऑल्सो फाइंड कैल्शियम ऑक्साइड। ऐसा ये बोला कि 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितना कितना बनेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम एक बार फिर से बैलेंस इक्वेशन को हम अपने समझें और लिखें तो यहाँ पर CaCO3 है प्लस, नहीं ये तो बस CaCO प्लस CO2। तो इसका अगर पूरा अगर करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 ग्राम CO का 40 और ऑक्सीजन इज 16, तो 56 ग्राम हो जाएगा। और कार्बन का 12 और ऑक्सीजन हमारा 16, तो इसको जब करेंगे 12 प्लस 16 इज 44 ग्राम। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ना कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 विल प्रोड्यूस बाय हीटिंग और समथिंग, वो सब कहानी अपना लिख लीजिएगा बीच में क्या चल रहा है। तो फिर 44 ग्राम ऑफ CO2, एक से कितना होगा 44/100, और 500 से कितना होगा इतना। तो आपने जो बचपन में सीखा था यूनिटरी मेथड, तो वो आप यहाँ पर काम कर रहा है। 2 जीरो 2 जीरो गए तो 44 5 220 ग्राम, ऐसा। ठीक है बच्चों। तो अभी अगर हमें निकालना था, पूछा था हमसे कि फाइंड द मोल्स बताइए, सॉरी फाइंड द वॉल्यूम्स बताइए। तो वॉल्यूम्स बताने के लिए क्या चाहिए होता है कि नंबर ऑफ मोल्स। तो फटाफट नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, देन 220 अपॉन उसका कितना होता है 44, तो 5 मोल आ गया। अब देखिए एक चीज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि इसका कोफिशिएंट कितना था बच्चों 1, और इसका कोफिशिएंट कितना था 1। तो हम पहले ही बता सकते थे कि 1 से 1 है, कि 1 मोल ऑफ CaCO3 इज 1 मोल ऑफ CO2 करेगा। और 5 अगर यहाँ पर 500 ग्राम ऑफ CaCO3 था तो कितना करेगा 500/100, तो 5 मोल। तो मैं चाहता तो वहां से बता सकता था कि 5 मोल ऑफ CaCO3 एबल टू प्रोड्यूस 5 मोल ऑफ CO2, लेकिन मैं सारा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। बाद में खुद ही आप इतना मास्टर हो जाओगे कि कैलकुलेस जैसे ही आपको मिलेगा डेटा, माइंड प्रोसेस कर लोगे। तो ये तभी होगा जब बेसिक का ज्ञान पूरा क्लियर होगा। लोग आप सुनते होंगे ना अपने से बड़ों के, जो आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए होंगे या कुछ और, या जेई का जो प्रिपरेशन करना कहेंगे, फंडामेंटल क्लियर करो। फंडा क्लियर है तो क्लियर होगा, और आईआईटी भी यही टेस्ट करता है। आप कितना ज्ञानी है उससे मतलब नहीं है, आपका फंडामेंटल कितना क्लियर है, और आप क्रिएटिविटी कितना है कि आपको इंफॉर्मेशन एक मिल रहा है, आप उससे क्रिएट करके 10 चीजें बना सकते हैं, उसका टेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए वो आपका फंडामेंटल वो देखना चाहते हैं। तो खैर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 5 मोल हो गया, और वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ CO2। तो यहाँ पर 5 मोल इंटू 22.4 कर लिया जाए। 22 5 जे इज 110, 0.4 जे 0.4 इंटू 5 इज 2, तो 112 लीटर कुछ ऐसा मिल जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये आपको मिला हुआ रहेगा। अच्छा, अब उसी क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि CO2 बताओ, तो आ जाइए CO2 को भी लेकर आ जाते हैं। सॉरी CO2 तो निकाल कर लाया, कैल्शियम ऑक्साइड CO इन ग्राम, अगर ऐसा कर लेते हैं। ये था ना क्वेश्चन हमारा ओरिजिनल, कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस व्हेन द 500 कैल्शियम कार्बोनेट इज अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग, एंड ऑल्सो फाइंड CO। तो आ जाइए CO को लेकर आते हैं, और यहाँ से तो हम बोल सकते हैं कि 100 ग्राम टू 56 ग्राम। तो यहाँ से कह देंगे कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 will produce 56 ग्राम ऑफ CaO। 1 ग्राम कितना करेगा 56/100, 500 ग्राम कितना करेगा 56/100 इंटू 500, तो 56 इंटू 5
280 ग्राम। ठीक है बच्चों, 280 ग्राम प्रोड्यूस होगा। तो ये तो इसकी कहानी था, ये कैसे करेंगे। एक आ जाइए, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जनरली वो भी डिमांड में रहता है। इज आवर फॉर्मेशन ऑफ और बर्निंग ऑफ, जो घर में आप लोग गैस वगैरह यूज करते हैं ना, तो जलाते हो कैसा होता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए होता है, और वो CO2 में कन्वर्ट होता है और वाटर वेपर में, और साथ में कुछ एनर्जी देता है। तो उसी को लेते हैं, तो बेसिक को लेते हैं यहाँ से, कि मीथेन है CH4। जब आप CH4 को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ O2, तो उनका काम क्या है कि CO2 में जाता है और साथ ही साथ वाटर में जाता है H2। अगर एक कार्बन होता है तो दो होगा। अगर आपको याद हो 10th वाली केमिस्ट्री, CnH2n+2, when you burn it going to 3n+1/2 into NCO2 plus n+1 वाटर। तो ऑक्सीजन का देखिए दो दो चार हो गया, और यहाँ पर 2। अब ये बैलेंस है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 will produce from 6.4 ग्राम ऑफ मीथेन से कितना उसका होगा, व्हाट विल बी फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एट एनटीपी। एक ऐसा मेंशन है, एनटीपी मेंशन रहेगा बच्चों। मान लो मैं पीछे अभी समझाने में कहीं अगर भूल गया हूं, तो आप एज्यूम कर लेना कि एनटीपी पे सर बात कर रहे हैं। ठीक, अगर वो हमें चाहिए, अगर कोई और वॉल्यूम अगर आपसे पूछता या मुझे ही कोई चैलेंज करे कि नहीं आपने गलत बताया, तो हम कहें कि गलत कैसे बताओ, कौन सा कंडीशन आपको किस पे चाहिए, कौन सा कंडीशन का मतलब किस टेम्परेचर प्रेशर पे आपको चाहिए, तो हम वहां से PV = NRT लगा के फिर उनको बता सकते हैं। अभी कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि मैं एनटीपी कंडीशन के ही बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो CH4 का देखिए, तो ये 16 हो गया। O2, अगर बैलेंस इक्वेशन को अगर हम पकड़े, कार्बन का 12, हाइड्रोजन इज 4, तो 16। O2 इज अगेन योर 32 × 2, तो 64 ग्राम। यहाँ से 44 ग्राम, और यहाँ से 2 × H2O इज आवर 36। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि 16 ग्राम ऑफ CH4 एबल टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। 1 ग्राम से कितना होगा, 44/16, और यहाँ से कितने पे बोला था, अब 6.4 ग्राम पर। 6.4, ये सब सम्मान थोड़ा दे दीजिए इनको, 30 30 30। बचपन में जो सीखे थे ना, कि वहां पर ऐसा लगाते हैं, डॉट लगाओ फिर ये बताओ, तो उसी का यूज करा रहे। 6.4, तो यहाँ से कितना हो गया, 0.4। तो 4 4 4 16, 4 4 16, 76। तो यहाँ से आ जाएगा 17.6 ग्राम। तो 17.6 ग्राम हमारा क्या निकलेगा, CO2। तो लेकिन वो पूछा था वॉल्यूम एट एनटीपी कंडीशन पे, तो फिर से हम वही की तरफ जा रहे हैं, किन की तरफ, कि मोल बताइए। तो कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो यहाँ से बोल सकते हैं 17.6.444। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स नहीं, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज हो गया ना। अभी मैं आपको बताने के मोड में हूँ, तो क्वेश्चन भी वो साथ साथ उसी मोड में। क्वेश्चन जब आएगा तो सब ने मिलेगा। तो वॉल्यूम के लिए बच्चों ये कितना आ जाएगा, इतना मोल है। एक मोल में कितने थे, 22.4, तो इतने में इतने मोल में कितने होंगे, इतने मोल है, मतलब इतने मोल में वॉल्यूम कितने होंगे, वो मतलब है 22.4। तो आप इसको देखिएगा कैलकुलेट करके, तो कुछ इनका आपस में कैसा रिश्ता है, 22/4 का 22/44.5 है, थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा हम भी ज्यादा कर देते हैं। 17.6 इंटू 5.53 कर लेते हैं, ज्यादा ज्यादा ही होगा। अभी आधा होता तो कितना होता, 8.3, या 5 और 3 ना, तो 8.8 होता अगर आधा होता तो। लेकिन आधा से थोड़ा ज्यादा है, तो इनको हम 8.8 के बजाय एक रफ मतलब कि 9 लीटर ऐसा कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करके देखिएगा, या पूरा इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। कैलकुलेशन का तो हमेशा मैं जैसा बोलता हूँ कि टेस्ट होता नहीं है, कैलकुलेशन आपको कोई सिखा भी नहीं सकता है, तो वो उसके लिए है। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने आज के लेक्चर में आपको ये बताया कि स्टियोमेट्री होता क्या है। स्टियोमेट्री बेसिकली कि कोई भी अगर
आपको कहीं पर अगर रिएक्शन हो, मतलब कुछ हो रहा है, तो उसको हम रिएक्शन के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं। और फिर जो वन से हमें पर हमारे पास बैलेंस इक्वेशन है, तो वहां से हम चीजों को आसानी से बता सकते हैं। तो कोई भी केमिकल, मतलब कुछ भी हो रहा हो दुनिया में, कहीं भी चल रहा हो, आप घर से ले लो, खाना बनाने से लेके मिसाइल दागने तक, तो वहां पर हर जगह केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन को हम कुछ ना कुछ से दिखाना पड़ेगा ना हमें, कि भाई यहाँ पर मतलब कुछ भी हो रहा हो। जैसे अभी आपके यहाँ फ्यूल अगर आप जला रहे थे, तो CH4 को जब आप बर्न कर रहे थे, तो CO2 और वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। तो उसके बाद आप अपना उससे बैलेंस इक्वेशन लिखा, फिर हो गया। तब चैलेंजिंग यहाँ पर ये आता है, बच्चे मतलब जो सफर करते हैं कि भाई बैलेंस इक्वेशन मुझे नहीं आता, तो उसके लिए भी कोई घबराने की बात नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये हो रहा है। तो उसके लिए एक अलग है POSC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो उसके उसके हेल्प से हम, अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं भी होगा तो हमारा अपना काम कर लेंगे। ठीक है। तो अभी तो हम इसी पे स्टिक रहेंगे, बैलेंस इक्वेशन पे ही कराएंगे, कि पहले बेसिक आपको क्लियर कर दिया जाए। और ज्यादातर उसमें घबराने की बात नहीं है, कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो ज्यादा होते भी नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो 10 ही रिएक्शन होते हैं, वही बार बार घूम फिर के आते रहते हैं। तो 10 इक्वेशन जो आ रहे हैं, पहले उसको आप कर लो, या 10 या 15 जितना भी है। तो वंस आप उस पे कर लेंगे, तो आप उस पे कमांड करेंगे ना, फिर आपका वो गुलाम हो जाएगा। जब भी कहेंगे तब भी वो आप बाहर निकल कर आएगा। कहने का मतलब है कि एग्जाम में आपको नंबर कैश करा कर देगा, जब भी उसकी जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक सीखा कि स्टियोमेट्री क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो इस पर और क्वेश्चन लेकर आएंगे, और भी उसका लेवल थोड़ा रेज करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर योर टाइम। हाँ, आज वॉच किस में कर रहे थे आप? edu.axis। ठीक है।